गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम मुख्य रोजनामचा चैप्टर अंतर्गत आगे की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आज हम खाता परिवर्तन के व्यवहार से आगे की पढ़ाई जारी करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मुख्य रोजनामचा के संदर्भ में जो व्यवहार के लिए अलग सहायक बही नहीं रखी जाती है उस संदर्भ में और प्रारंभिक रोजनामचा के बारे में और विशिष्ट व्यवहार के संदर्भ में पढ़ाई की थी। आज दोस्तों खाता परिवर्तन के व्यवहार से आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों, किसी भी कारण से एक खाता में अंशतः या संपूर्ण रकम मानी एक खाते की संपूर्ण रकम या कुछ रकम दूसरे खाते में परिवर्तन करनी हो तब उसका लेखा मुख्य रोजनामचा में किया जाता है। मानी एक खाते की रकम का कुछ भाग या उस खाते की पूरी रकम दूसरे खाते में ले जाई जाए तो उसके लिए मुख्य रोजनामचा लिखी जाती है। उसी प्रकार से वर्षांत में माने वर्ष के अंत में एक खाता बंद करके उसकी संपूर्ण रकम दूसरे खाते परिवर्तन करने के लिए भी मुख्य रोजनामचा लिखी जाती है। मानी दोस्तों एक खाता की रकम दूसरे खाते में ले जानी हो या एक खाता बंद करके उसकी पूर्ण रकम दूसरे खाते ले जानी हो तो उस संदर्भ में जो भी प्रविष्टि लिखी जाएगी उसे मुख्य रोजनामचा कहा जाएगा। दोस्तों, इस संदर्भ में हम दो उदाहरण देखेंगे, जिसमें पहला, आकाश को चुकाने 5000 धरती ने कबूल किए। दोस्तों, आकाश को 5000 चुकाने हैं माने आकाश के प्रति 5000 का दायित्व है और आकाश के प्रति का दायित्व है माने आकाश का खाता जमा से दर्शाता होगा। जो धरती ने कबूल किया मानी अब आकाश को जो रकम चुकानी है वो धरती चुकाएगी तो आकाश के प्रति का दायित्व खत्म होगा तो आकाश खाता उधार होगा और धरती का खाता जमा होगा। तो प्रविष्टि होगी दोस्तों, आकाश खाता उधार 5000, वो धरती खाते का 5000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों, आकाश को चुकाना धरती ने कबूल किया। अब दोस्तों धरती क्यों कबूल करेगी? तो कि धरती के पास लेना होगा तो धरती कबूल करेगी। तो लेना जो है उसकी शेष उधार होती है और अब वो कबूल कर रही है इसलिए उस धरती खाता जमा हो जाएगा और आकाश का खाता उधार हो जाएगा। अब दूसरा देखें दोस्तों, तो वर्ष के अंत में आहरण खाता बंद करके पूंजी खाते परिवर्तन करने की प्रविष्टि। तो दोस्तों वर्ष के अंत में आहरण खाता बंद करके पूंजी खाते ले जाने की या परिवर्तन करने की प्रविष्टि। तो दोस्तों आहरण माने मालिक ने अपने निजी उपयोग के लिए धंधे में से रोकड़ या माल या संपत्ति ली हो तो उसे आहरण कहा जाता है और आहरण के कारण मालिक की पूंजी में कमी होती है, ऐसा हम पारिभाषिक शब्द में सीखे थे पहले चैप्टर में। और आहरण जब भी मालिक करे तो आहरण खाता उधार होता है। अब उसे पूंजी खाते ले जाना है तो आहरण तो प्रविष्टि के वक्त उधार हुआ, अब उसका खाता बंद करने के लिए उसे जमा करना होगा, इसलिए आहरण खाता जमा होगा। और पूंजी खाते ले जाना है तो पूंजी की दोस्तों शेष जमा शेष होती है और आहरण से पूंजी कम होगी इसलिए पूंजी खाता उधार करना होगा। तो प्रविष्टि होगी पूंजी खाता उधार
वो आहरण खाते का विवरण होगा। आहरण खाता बंद करके पूंजी खाते ले गए। अब दोस्तों आगे देखें तो दोस्तों खाता परिवर्तन के संदर्भ में जो भी खाता बंद करना है उसकी शेष कौन सी है वो आपको पता हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। जो जमा शेष का खाता बंद करना है तो वो खाता उधार कर देना है और जिस खाते ले जाना है वो जमा करना है। उसी प्रकार खाता बंद करने के लिए जमा शेष वाला खाता बंद करना है तो उसे उधार करना होगा और जो खाते ले जाना है उसे जमा करना होगा। या उधार शेष वाला खाता बंद करना है तो उधार शेष वाला जो खाता है उसे जमा करना होगा और जिस खाते ले जाना है वो खाता आपको उधार करना होगा। अब दोस्तों टॉपिक नंबर 5 देखें तो अंतिम प्रविष्टियाँ। तो अंतिम प्रविष्टि किसे कहेंगे दोस्तों? तो कि वर्ष के अंत में खाते बंद करने की प्रविष्टियाँ अर्थात अंतिम प्रविष्टियाँ। दोस्तों वर्ष के अंत में खाते निश्चित प्रकार के खाते बंद किए जाते हैं तो उसकी प्रविष्टि उसके लिए जो प्रविष्टि लिखी जाएगी उसे अंतिम प्रविष्टियाँ कहेंगे। हिसाबी वर्ष के अंत में माल खाते तथा माल खरीदी से संबंधित खर्च के खाते व्यापार खाते ले जाकर बंद किए जाते हैं। दोस्तों ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि वर्ष के अंत में माल संबंधित खाते माने कि खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद वापसी खाता, बिक्री वापसी खाता और अन्य रूप से माल के जावक के खाते जो है वो बंद करके व्यापार खाते ले जाए जाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों खरीदी के संबंधित खर्च माने खरीदारी के साथ संबंध रखने वाले खर्च के खाते बंद करके भी व्यापार खाते ले जाए जाते हैं। अब उसमें दूसरा दोस्तों उपज के खाते और खरीदी के अलावा जो भी खर्च है वो खाते बंद करके लाभ हानि खाते ले जाकर बंद किए जाते हैं। मानी उपज के खाते और खरीदी के अलावा जो भी खाते खर्च के खाते वो खाते लाभ हानि खाते बंद करने होंगे। ये खाते बंद करने के लिए लिखी जाने वाली प्रविष्टि अंतिम प्रविष्टि है। सभी प्रकार की अंतिम प्रविष्टि का समावेश दोस्तों मुख्य रोजनामचा में किया जाता है। माने एक बात आपको फिर से विशेष ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि खरीदारी से जुड़े खर्च के खाते और माल संबंधित खाते जो है वो बंद करके व्यापार खाते ले जाए जाते हैं, जबकि उपज के खाते और खरीदी संबंधित खर्च के सिवा जो खर्च के खाते हैं वो बंद करके लाभ हानि खाते ले जाए जाते हैं। दोस्तों इस संदर्भ में एक उदाहरण देखेंगे तो उसमें हमें बताया गया है कि वर्ष के अंत में खरीद खाता की बाकी 75,000, बिक्री खाता की बाकी 85,000, आवक माल गाड़ी भाड़ा खाता की बाकी 2,000। मानी जो माल खरीदा है वो खरीदे हुए माल के संदर्भ में जो किराया चुकाया है उसकी बाकी 2,000 है। वेतन खाता की बाकी 2,000 और डिविडेंड खाता की बाकी 3,000 है। दोस्तों यहाँ खरीद खाता की बाकी और बिक्री खाता की बाकी माल संबंधित बाकी कही जाएगी क्योंकि खरीद खाता और बिक्री खाता माल संदर्भ में होता है, इसलिए उसके खाते बंद होकर व्यापार खाते जाएंगे।
जबकि आवक मालगाड़ी भाड़ा जो है वो खरीदी संदर्भ का खर्च है, इसलिए उसका खाता बंद होकर भी व्यापार खाते लिखा जाएगा। जबकि वेतन खाता खरीदारी के अलावा खर्च है, इसलिए उसका खाता बंद होकर लाभ हानि खाते जाएगा। जबकि डिविडेंड उपज है, इसलिए उसका खाता भी लाभ हानि खाते ले जाना होगा। तो अब दोस्तों एक के बाद इस संदर्भ की प्रविष्टि देखेंगे। तो पहले खरीद खाता की बाकी की प्रविष्टि देखेंगे। कौन से दिन की प्रविष्टि लिखनी है ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए दिसंबर 31 तारीख ले रहे हैं। सब में 31 तारीख की जाएगी दोस्तों। अब खरीद खाता जो है उसकी शेष दोस्तों उधार होती है, या जब प्रविष्टि लिखे तब भी खरीद खाता उधार किया जाता है, इसलिए उसकी शेष उधार होगी। अब वो खाता बंद करना है तो जमा पक्ष में ले जाए तो ही खाता बंद होगा, इसलिए खरीद खाता जमा किया जाएगा। और खरीद खाता बंद करके दोस्तों व्यापार खाते ले जाया जाता है, इसलिए व्यापार खाता उधार होगा। तो प्रविष्टि होगी व्यापार खाता उधार 75,000 और खरीद खाते का 75,000। विवरण होगा दोस्तों 75,000 से खरीद खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए। अब दोस्तों बिक्री खाता बंद करना है, तो बिक्री 85,000 की शेष बता रही है, तो उसका खाता बंद करने के लिए दोस्तों बिक्री में माल जो शेष होगी वो जमा शेष होगी, तो उसका खाता बंद करने के लिए बिक्री खाता उधार होगा और व्यापार खाता जमा होगा। तो उसकी प्रविष्टि होगी बिक्री खाता उधार 85,000, व्यापार खाते का 85,000। विवरण होगा 85,000 से बिक्री खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए उसके। अब दोस्तों उसके बाद आवक माल गाड़ी भाड़ा खाता है। तो आवक माल गाड़ी भाड़ा माने खरीदारी के खर्च का खाता हुआ। अब खरीदारी का खर्च जो है दोस्तों उसकी शेष तो उधार ही होगी, और खरीदारी का खर्च है इसलिए उसका खाता व्यापार खाते जाएगा। तो आवक माल गाड़ी भाड़ा खाता जमा करना होगा और व्यापार खाता उधार होगा। तो प्रविष्टि होगी व्यापार खाता उधार 2,000, वो आवक माल गाड़ी भाड़ा खाते का 2,000। विवरण होगा 2,000 का आवक माल गाड़ी भाड़ा खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए। अब दोस्तों आवक माल गाड़ी भाड़ा के बाद वेतन खाता की बाकी 20,000 का खाता बंद करना है। तो वेतन जो है दोस्तों खर्च है, और खर्च जो भी होगा उसकी शेष उधार शेष होगी, और वेतन खरीदारी से जुड़ा हुआ खर्च नहीं है, इसलिए उसका खाता बंद करके लाभ हानि खाते जाएगा। तो उसकी प्रविष्टि होगी दोस्तों लाभ हानि खाता उधार 20,000 और वेतन खाते का 20,000। विवरण होगा 20,000 का वेतन खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए। अब वेतन के बाद दोस्तों डिविडेंड खाता दिया गया है 3,000 की बाकी से। तो डिविडेंड जो है दोस्तों वो उपज है, तो उपज का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले जाया जाता है, और उपज का खाता जो है उसकी शेष या बाकी जमा बाकी होती है। तो जमा बाकी वाला खाता बंद करने के लिए उसका खाता उधार करना होगा, और लाभ हानि खाते उपज का खाता जाता है, इसलिए लाभ हानि खाता जमा होगा। तो प्रविष्टि होगी दोस्तों डिविडेंड खाता उधार 3,000 और लाभ हानि खाते का 3,000। विवरण होगा 3,000 का डिविडेंड खाता बंद करके
लाभ हानि खाते ले गए। माने दोस्तों इस प्रकार अंतिम प्रविष्टियाँ लिखनी है और अंतिम प्रविष्टि में आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यह है कि माल संबंधित खाते हैं तो वो खाते बंद होकर व्यापार खाते जाएंगे। उसी तरह खरीदी के खर्च के संबंधित खाते हैं तो उसका खाता बंद होकर भी व्यापार खाते जाएगा। उसी प्रकार उपज के खाते अगर हुए दोस्तों और खरीदी के अलावा खर्च के खाते हुए तो बंद करके आपको लाभ हानि खाते ले जाने होंगे। दोस्तों जब भी प्रविष्टि लिखो तब आपको योग कर देना है। अब आगे देखें दोस्तों, टॉपिक नंबर 6 समायोजन। तो समायोजन किसे कहा जाएगा? तो कि दोस्तों प्रत्येक हिसाबी वर्ष के अंत में धंधा का सही परिणाम यानी लाभ हानि पाने के लिए यानी कि ज्ञात करने के लिए और सही आर्थिक स्थिति जानने के लिए जो भी प्रविष्टियाँ लिखी जाती है उसे समायोजन की प्रविष्टि कहते हैं। जैसे कि अंतिम माल स्टॉक, अद्यत खर्च मानी जो खर्च चुकाने का बाकी है ऐसे खर्च, अप्राप्त आवक या मिलनी बाकी आवक, घिसाई आदि माने वर्ष के अंत में जो नहीं बिका हुआ है ऐसे माल को अंतिम स्टॉक कहा जाएगा। उसी तरह अप्राप्त आय, अद्यत खर्च माने चुकाने का बाकी खर्च, संपत्ति पर जो घिसाई गिनी जाती है वो। उस संदर्भ में दोस्तों जो प्रविष्टि लिखी जाएगी उसे समायोजन प्रविष्टि कहा जाएगा और जिसका समावेश मुख्य रोजनामचा में होता है। दोस्तों इसे हवाला प्रविष्टि भी कहेंगे, जिसके बारे में वार्षिक हिसाब चैप्टर जो भाग 2 में हम पढ़ने वाले हैं उसमें विस्तृत चर्चा दी गई है। अब हम समायोजन प्रविष्टि के संदर्भ में उदाहरण देखें तो वर्ष के अंत में 20,000 अंतिम स्टॉक है, 5,000 वेतन चुकाना बाकी है माने दायित्व, वेतन का दायित्व 5,000 है, 400 रुपये ब्याज के मिलने बाकी है और मशीनरी पर 500 की घिसाई गिनना बाकी है। तो दोस्तों सबसे पहला है कि अंतिम स्टॉक 20,000 है। दोस्तों अंतिम स्टॉक माने माल का संदर्भ हुआ तो व्यापार खाते लिखा जाएगा, उसकी प्रविष्टि होगी अंतिम स्टॉक का खाता उधार 20,000, वो व्यापार खाते का 20,000, विवरण होगा 20,000 की अंतिम स्टॉक की समायोजन प्रविष्टि। अब दोस्तों अद्यत वेतन है तो अद्यत वेतन माने चुकाने का बाकी वेतन। तो चुकाने का बाकी वेतन जो है दायित्व है और दायित्व का खाता जमा होता है, इसलिए बकाया वेतन या बाकी वेतन खाते का या अद्यत वेतन खाते का खाता जमा होगा और वेतन खर्च के रूप में है इसलिए वेतन खाता उधार होगा। इसलिए प्रविष्टि होगी वेतन खाता उधार 5,000 वो बकाया या अद्यत वेतन खाते का। दोस्तों बकाया वेतन की जगह आपको अद्यत वेतन खाते का ऐसा ही लिख देना है, माने वेतन खाता उधार 5,000 वो अद्यत वेतन खाते का 5,000 प्रविष्टि होगी और विवरण लिखा जाएगा 5,000 का वेतन चुकाना बाकी की समायोजन प्रविष्टि। अब दोस्तों उसके बाद
मिलना बाकी ब्याज। तो दोस्तों मिलना बाकी ब्याज जो है वो 400 रुपये है, और जो ब्याज मिलना बाकी है वो हमारा लेना है, इसलिए लेना उधार होगा, माने मिलना बाकी ब्याज का खाता उधार होगा, और ब्याज उपज है इसलिए ब्याज का खाता जमा होगा। तो प्रविष्टि होगी मिलना बाकी ब्याज खाता उधार 400, वो ब्याज खाते का 400, विवरण होगा 400 का ब्याज मिलना बाकी की समायोजन प्रविष्टि। अब दोस्तों उसके बाद मशीनरी पर 500 घिसाई गिननी है। तो घिसाई दोस्तों संपत्ति में जो कमी हुई है उसे गिना जाएगा, माने संपत्ति का मोल कम हो रहा है इसलिए खर्च या हानि के तौर पर उसका खाता उधार होगा, और संपत्ति का खाता जमा किया जाएगा। तो प्रविष्टि होगी घिसाई खाता उधार 500, मशीनरी खाते का 500, विवरण होगा 500 घिसाई की समायोजन प्रविष्टि, और आपको योग कर देना है दोस्तों। तो माने इस प्रकार अंतिम प्रविष्टियाँ लिखी जाती है। अब माने समायोजन प्रविष्टि लिखी जाती है दोस्तों। अंतिम प्रविष्टि के बाद समायोजन प्रविष्टि देखा हमने। अब अंतिम टॉपिक देखेंगे भूल सुधार प्रविष्टि। दोस्तों आर्थिक व्यवहार लिखते समय जो भूल नामा की हिसाबी बही में हुई हो उन्हें सुधारने के लिए जो प्रविष्टि लिखी जाती है उन्हें भूल सुधार प्रविष्टि कहते हैं। माने दोस्तों जो धंधा की इकाई है उसके वर्ष दौरान अनेक व्यवहार होते हैं और उनके लिए प्रविष्टि लिखी जाती है, और ऐसी प्रविष्टि लिखते समय भूल होने की संभावना है। तो ऐसी प्रविष्टियाँ लिखने के समय जो भूल हो उसे सुधारने के लिए रोजनामचा या प्रविष्टि लिखी जाती है, और ऐसी भूल सुधारने के लिए जो भी रोजनामचा या प्रविष्टि लिखी गई हो उसे भूल सुधार प्रविष्टि कहा जाएगा, जिसका समावेश मुख्य रोजनामचा में होता है। दोस्तों ये भूल सुधार प्रविष्टि के संदर्भ में भाग 2 में हम एक अलग से चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें इसकी विस्तृत चर्चा और समझ दी गई है। अब दोस्तों इस संदर्भ में 2 उदाहरण हम देखेंगे। पहला 500 वेतन चुकाया। दोस्तों वेतन चुकाया है 500 रुपये, परंतु उसका लेखा ऑफिस खर्च खाते उधार हुआ है। दोस्तों चुकाया गया है वेतन, तो वेतन खाता उधार होना चाहिए, उसकी जगह ऑफिस खर्च खाता उधार हुआ है जिसकी भूल सुधार प्रविष्टि लिखनी है। तो दोस्तों ऑफिस खर्च खाता गलत उधार हो गया है, इसलिए ऑफिस खर्च खाता जमा होगा, और सही में वेतन खाता उधार होना बाकी है इसलिए वेतन खाता उधार किया जाएगा। तो भूल सुधार प्रविष्टि होगी वेतन खाता उधार 500, ऑफिस खर्च खाते का 500, विवरण लिखा जाएगा वेतन का 500 भूल से ऑफिस खर्च खाते उधार किए, उसकी भूल सुधार। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण देखें तो 2000 के यंत्र की खरीदी की प्रविष्टि खरीद खाते हो गई है। दोस्तों यंत्र खरीदा है तो संपत्ति खरीदी है, तो संपत्ति खाता उधार होना चाहिए, उसकी जगह उसकी प्रविष्टि खरीद खाते लिखी है इसलिए खरीद खाता उधार किया है। तो ये गलत खरीद खाता उधार हो गया इसलिए खरीद खाता जमा करना होगा, और यंत्र खाता उधार करना होगा क्योंकि संपत्ति खरीदी है। तो प्रविष्टि होगी दोस्तों यंत्र खाता उधार 2000, वो खरीद खाते का 2000, विवरण होगा दोस्तों यंत्र की खरीदी भूल से खरीद खाते हो गई
उसके। अब दोस्तों, सभी प्रकार की मुख्य रोजनामचा के बारे में हमने पढ़ाई कर ली है। अब दोस्तों, हमने मुख्य रोजनामचा के संदर्भ में जो भी पढ़ाई की उसके आधार पर आपको आपकी बही में पूरा स्वाध्याय तैयार करना है।